हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे। शुरू कर लेते हैं। क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। तो अक्सर जिम और योगा का मैसेज आता है ना, मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह। तो ये वाली एनर्जी अभी दिखाई दे रही है, मतलब सब लोग अपनी फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब हो जाता है इंसान मेंटली, तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये एनर्जी है पहली यहाँ पे। दूसरा, इस पर्सन के दिमाग में वो चल रहा है, वन सोल इन टू बॉडीज। ठीक है, ये भी किसी का या फिर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के सामने जा रही हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में उठ रहे हैं। इस पर्सन को एक वर्ड समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होता है? ठीक है, पता नहीं, ऐसे ही मैसेज मिला है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तरफ इस तरह की गाइडेंस गई हो। थर्ड पार्टी, वन सोल इन टू बॉडीज। ठीक है, कार्मिक सोल में ट्विन फ्लेम। जागृति जब होती है तो शुरुआत इन सब चीज़ों से होती है। तो इस तरह की एनर्जी है जो इस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है कि ये क्या है। ओके, मतलब बेसिकली इस पर्सन को गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो गई है, और इस तरह के क्वेश्चन जो इनके मन में चल रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर्स इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो इस पर्सन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वही इस पर्सन को सुनने भी मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस पे डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मैं क्या ही सोच रहा हूँ, कहीं मेरा दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है। और क्या हो जब जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी कंफर्मेशन आपको बाहर से मिल जाए। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि जो भी चीज़ें इस पर्सन के अनुभव में आ रही हैं, यानी कि जिनको ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी क्लैरिटी जैसे इन्हें बाहर से मिल रही है, उससे रिलेटेड क्लैरिटी इन्हें बाहर से मिल रही है। बेसिकली इस पर्सन का जो ईगो है वो तो शैटर हुआ है, लेकिन जो रियल कॉन्फिडेंस होता है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति का ईगो ब्रेक होता है तो लो पर चला जाता है वो, तो सेल्फ डाउट की एनर्जी बढ़ जाती है। और यहाँ से जब सेल्फ डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है मिररिंग की। यूनिवर्स जो जो भी आपके भीतर पड़ा हुआ है वो आपको मिरर कराना स्टार्ट करता है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो अच्छा और बुरा जब दोनों तरह से आपको मिरर होना स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में सेल्फ डाउट की एनर्जी होती है। तो कभी खुद पर डाउट होता है, कभी कॉन्फिडेंस आता है, फिर डाउट होता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर डाउट होता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो धीरे 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 करके आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट एनर्जी में पहुंच जाते हो और डाउट सारे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी के मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मतलब ऐसे प्रोसेस में ये पर्सन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन को रियल स्टेबिलिटी का मीनिंग बताया जा रहा है कि रियल स्टेबिलिटी क्या होती है। आजकल लोगों के लिए स्टेबिलिटी पता क्या है? उनके लिए ये है कि मेरी एक जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं हो गया स्टेबल। उनके लिए रियल स्टेबिलिटी मतलब ये है, और वो सुबह शाम इस चीज़ को लेकर बड़ा संघर्ष करते हैं। पैसे जुटाने में, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, अपने मनपसंद चीज़ें खरीद सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और बस वो वही वही सोचते हैं, अपनी फैमिली, अपना करियर, बस इसके ऊपर इंसान उठ नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं सर्वाइवल मोड। देखो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आओगे ना पहले, या आप अवेयरनेस में भी आओगे ना पहले, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक माला लेके यही सारे काम करने हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी शुरुआत आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही होगी। ठीक है,
यहाँ से भी आप जब आगे बढ़ोगे ना, तो फाइनेंशियली पहले स्टेबल होते हो आप, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो आपकी टेंशन सारी वहीं पर रहेगी, तो फिर आप कैसे यहाँ पर आगे बढ़ोगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे सर्वाइवल मोड एक अलग चीज होती है, सर्वाइवल मोड में आप सब कुछ भूल जाते हो, कोई अवेयरनेस नहीं होती है, बस जैसे एक लाइफ में एक इंसान जिंदगी जी रहा है, वैसे एक जानवर जिंदगी जी रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों में चेतना का डिफरेंस है। क्या हो जब मनुष्य अपनी चेतना पर काम करना बंद कर दे, तो उसका जो जीवन है वो भी बिल्कुल एक जानवर के समान नहीं हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें वो कर रहा है, वही चीज़ें वो कर रहा है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, वास्तव में आपको स्टेबिलिटी का मीनिंग समझना है, तो आप अवेयरनेस में आओ। अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन करो, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको कोई चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, इसीलिए क्योंकि सामने वाले के पास है, या फिर ये आपकी सोल कॉलिंग है। सबकी सोल कॉलिंग अलग होती है, सबका वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को भीड़ बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद आता है, सबका फ्रिक्वेंसी, सबका एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो एक को अच्छा लग रहा हो वो दूसरे को भी अच्छा लगे, सबकी टेस्ट अलग हैं, सबके अंदर अलग अलग गिफ्ट्स हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो सर्वाइवल मोड की जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, कि बस मेरी कट जाए, तो वो एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालता है। तो रियल स्टेबिलिटी समझाता है कि इंजॉय करो, आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप एक ही जगह फोकस करके अपना दिमाग और सब कुछ डिस्टर्ब कर लेते हो, और उस जगह पर भी ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कि अब ऐसा सेक्रीफाइस, अब वैसा सेक्रीफाइस, रिलैक्स। तो ये एनर्जी इस पर्सन की इस वक्त में हो सकता है, इस पर्सन का रूट चक्रा बहुत हील हो रहा है, रूट चक्रा की एनर्जी क्लियर हो रही है सबसे ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग मैसेजेस निकल कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपको सच में स्टेबल रहना है इस दुनिया के अंदर, तो ये करना बंद करो कि आप कहीं पर मतलब गुलामी कर रहे हो, कहीं पर आप चापलूसी कर रहे हो, कहीं पर आप अलग बोल रहे हो, कहीं पर आप अलग बोल रहे हो, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि भगवान ने मुझे कष्ट दिया, ठीक है। सबसे बड़े बेईमान आप खुद के साथ खुद हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कहते हो कि ईश्वर ने मुझे दुख दिया। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है कि बोलते कुछ और हैं, अंदर कुछ और ही चलता है इस पर्सन का, और सबके साथ अलग अलग तरीके की बातचीत करते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसा इंसान वैसी बातचीत आई थिंक ये पर्सन करते हैं। तो इंसान आपको गलत भी समझेगा, ठीक है। वो आपका रियल पहचान ही नहीं पाएगा कि आप क्या हैं, आप अपना ऑथेंटिक बिहेवियर देते ही नहीं है, आप मौका परस्ती है, मौका देखकर बोलते हैं, मौका देखकर अपना व्यवहार करते हैं। तो दिक्कत तो क्रिएट होगी, फिर आप चाहो तो स्टेबिलिटी हो, रिस्पेक्ट हो, तो कहाँ से हो। रियल रहो, जैसे देनी होगी देगा, नहीं देनी होगी नहीं देगा, जिस जो समझेगा वो ठीक, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन तो नहीं होता है, लेकिन जब आप अलग अलग मास्क पहनते हो ना, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है कि कहीं कोई आपका रियल चेहरा पकड़ ना ले। फिर आपको ये भी दिक्कत होती है कि कहीं किसी के साथ आपका सिस्टम बिगड़ ना जाए। ऑथेंटिक व्यक्ति को इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती, वो तो अपना बोलता है, अपना करता है, पसंद आ जाए तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है, और ना पसंद आए तो उसे वैलिडेशन चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है, तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर अभी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि वो, जब आप 4D में होते हो ना, तो कई बार आपको वापस मैट्रिक्स खींचता है। तो कई बार आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा, क्योंकि चेतना आपकी बढ़ रही होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं किसी इल्यूजन में तो नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि चीज़ें बाहर से बहुत ज़्यादा मिरर होती हैं। तो सेल्फ डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तक आप पूरे कॉन्फिडेंट हुए नहीं हो, तो बार बार आपको खुद के ऊपर डाउट होते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं कि मैं शायद गलत रास्ते पर हूँ, या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, ये मैं क्या ही सोच रहा हूँ। कि जैसे ही आपका सामना 3D के लोगों से होगा, आप अपने ऊपर फिर से डाउट करोगे। फिर जैसे ही आप आइसोलेट होगे, आपकी चेतना बढ़ेगी, आपको फिर से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अंदर के इंट्यूशंस गाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मैट्रिक्स को फेस करोगे, आप फिर से डाउट्स क्रिएट करोगे। तो इस पर्सन की एनर्जी भी वो खींचत आने वाली एनर्जी होती है ना, कि कोई इस तरफ से खींच रहा है, कोई इस तरफ से खींच रहा है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है कि इस पर्सन को लगता है कई बार कि मैं सही हूँ, फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं
कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मेरे दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है। फिर इस पर्सन को लगता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, फिर इस पर्सन को लगता है कि नहीं पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की अभी बहुत चल रही है, जहाँ पर मतलब कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा है इस पर्सन का। कभी इस पर्सन को डाउट्स होते हैं और कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कोई सामने से आकर तो बोल नहीं रहा और मैट्रिक्स आपको उसके विपरीत चीजें समझा रहा होगा। इंट्यूशन कह रहा होगा कि नहीं ये सही है। तो अपने आप पे भरोसा करके रिस्क लेना अपने आप में बड़ा चैलेंज का काम है। ठीक है, मतलब एक तरीके से चैलेंज है ये कि कैसे करेंगे आप ये। ओके, कैसे करेंगे आप फेस, क्योंकि सेल्फ डाउट अगर है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक भ्रम खत्म नहीं हो जाते, डाउट्स खत्म नहीं हो जाते, शंकाएं नहीं मिट जाती, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है आगे बढ़ने का, राइट। आपको लेकर भी ना जैसे होता है ना कि आपको लेकर भी यहाँ पर मून की एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन का असेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत तीव्र, ये मतलब तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन। कहने का अर्थ है कि बहुत तेज चल रहा है ये पार्टनर आपका। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपसे रिलेटेड भी जैसे इस पर्सन को पहले बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि मैट्रिक्स माइंड जो होता है, लॉजिकल माइंड, वो डाउट्स क्रिएट करता है, वो जजमेंट्स क्रिएट करता है। उसकी एनर्जी ये होती है कि ऐसा नहीं किया तो तुम ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं किया तो तुम वैसे नहीं थे। लेकिन जब आपको रियलिटी समझाई जाती है, जब आपको समझाया जाता है एनर्जी ब्लॉक, जब आपको समझाया जाता है लोगों के खुद के इश्यूज, तो आपको समझ में आता है कि हर व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है या जैसे निर्णय ले रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो फिर इंसान ना थोड़ा सा उसकी अंदर एम्पैथी आती है। ठीक है, और उसको लगता है कि नहीं मुझे रिलीज करने की जरूरत है। तो शुरुआत में क्या होता है कि आपको डाउट्स बहुत होते हैं या फिर आप ब्लेमिंग एनर्जी में होते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी के जहां जहां भी इस पर्सन ने आपको बड़ा डाउट किया है, वहां वहां इनर गाइडेंस इस पर्सन की चीजें समझा रही है। इस पर्सन का इनर गाइडेंस इस पर्सन को आ रही है, अंदर की चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी क्लैरिटी एकदम नहीं है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कभी कभी इस पर्सन को डाउट होता है, फिर इस पर्सन को लगता है कि नहीं इसका ये भी तो रीजन हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो आपको कहेगा कि ये भी तो कारण हो सकता है। लेकिन लॉजिकल माइंड हमेशा टारगेट करता है, वो हमेशा इल्जाम लगाता है। कभी भी नोटिस करिएगा, जो आपका लॉजिकल माइंड होता है ना, वो टारगेट करता है, वो इल्जाम लगाता है, वो अंडरस्टैंड कम ही करता है लोगों को। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अगर आपके अंदर एम्पैथी है, अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो ज़रूर आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हो। तो शायद आप उस व्यक्ति को यू नो तो शायद आप उस व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव है तो आप उसको शक की नज़रों से देखोगे हमेशा। ठीक है, हमेशा आप उसे डाउट्स की नज़रों से देखोगे। और बहुत लोगों को आदत होती है, अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरे पर शंका करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बहुत लोगों की आदत होती है। देखो, अपनी नज़रों में सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपनी कमियां खुद नहीं नजर आती, सामने वाले को आती है नजर। ठीक है, तो अपने ऊपर तो इंसान को लगता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाले में वो बहुत शंका, मतलब शक की नजरों से देखता है, बहुत शंकाएं होती हैं, आदत होती है उसकी शक करने की। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल की इस पर्सन की अपनी बुद्धि से, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहा है कि सामने वाले को तुम पहचानो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें लोगों ने बोल दिया कि अच्छा है, इसलिए नहीं कि उसने तुम्हारी मर्जी के सारे काम किए और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और समझने की कोशिश करो कि सामने वाले में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपने को भी देखते जाओ। अगर अपने को जज नहीं कर रहे हो, अपने को माफ कर सकते हो, अपनी गलतियों को माफ कर सकते हो, और अपने को ये बोल सकते हो कि पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय जो मैंने गलत डिसीजन ले लिए, तो सामने वाले को भी माफ कर पाओगे। ठीक है, अगर खुद को नहीं कर सकते हो तो सामने वाले को भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि अपने साथ तो हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार चाहता है, सामने वाले के साथ वो कैसा भी व्यवहार कर सकता है, कितना भी रूड बिहेवियर दे सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी ये निकल के आ रही है कि अगर अपने लिए बहुत अच्छा 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 है तो उस अच्छाई के साथ दूसरे को भी देख ले। उसको क्यों शक की नजरों से देख रहा है, शंकाएं क्यों है इतनी मन में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि शिविदी हमारे पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया फैमिली ने उसके। अरे तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है,
ठीक है, तुम्हारी खुद की बुद्धि ऐसी भ्रमित थी कि तुम मैनिपुलेट हो गए। तो परमात्मा तुम्हें समझाए, तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाए, इससे बेहतर है कि तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम पूरा प्रोसेस फॉलो करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। हमें तुम्हें कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, हमें तुम कुछ बाहर से प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपनी जब तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण होगा ना, तो तुम खुद निर्णय लेने में समर्थ होगे। आज जो तुम्हें लगता है ना मैं क्रॉस रोड पे हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल माइंड कह रहा है कुछ और, दिल कह रहा है कुछ और, लेकिन जब शुद्धिकरण होगा तो एक निर्णय बन के आएगा अपने आप। ठीक है, सो देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी कि पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ कप्स, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, किंग ऑफ wands। आज हम अल्फाबेट्स लेंगे तो एंड तक रुकिएगा रीडिंग पे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की, यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत क्रोध में या गुस्से में या फिर कहें कि ऐसे देख रहे हैं कि इस वक्त तो अगर आपकी तरफ गए तो आप मार काट मचा दोगे। ठीक है, वो एनर्जी होती है ना कि आओ युद्ध के मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों की तरफ से है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है और आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से कट ऑफ कर रखा है लाइफ से। ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद ही एनर्जी में है और खुद ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पास्ट में थर्ड पार्टी भी लेकर आए हैं, थर्ड पार्टी मतलब कोई अगर एंटर कर गया, किसी का मैनिपुलेशन, किसी अथॉरिटी, किसी के हाथ में अथॉरिटी थी, उन्होंने कनेक्शन बिगाड़ दिया, या जो भी एनर्जी रही है, फादर फिगर की भी एनर्जी है, अगर मदर भी थी, कोई भी था जो कनेक्शन में बोल रहा था कुछ भी, तो कहते हैं कि ठीक है भाई आज बोल दिया, कनेक्शन खराब कर दिया, दो लोग अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से शुरू होती है लर्निंग, यहाँ से शुरू होती है कि भाई इनको अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ाओ और इनको अब अपने एक्सपीरियंस से सीखने दो और अपनी बुद्धि को बढ़ाने दो ज़रा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जब ये अपनी बुद्धि से सीखेंगे तब हमें इनको कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा, ना हमें इन्हें बाहर से कुछ बताना पड़ेगा, ना ही हमें इनको ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे या थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन यहाँ पर था, तो इस पर्सन की आंखें खोलने के लिए इस पर्सन को यूनिवर्स ने प्रोसेस में डाल दिया है और धीरे धीरे करके इस पर्सन की चीज़ें उनके सामने आ भी रही हैं। अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो होता था ना कि एक आपके ऊपर ब्लेमिंग एनर्जी रहना या फिर आपके ऊपर शंकाएं रहना या शक करना या आपको शक की नज़रों से देखना या फिर आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट करना, आपकी अच्छाई पे डाउट्स क्रिएट करना, आपको अपनी तरह ही अपने दिमाग से अपनी तरह ही सोचना, चालबाज समझना, बेईमान समझना। ठीक है, तो धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी आ रही है। अभी जैसे जब चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में आपके लिए क्लियर होती है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे बातचीत करनी है और इनका मन भी होता है, बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये अब अलाउ नहीं करेगी। इसकी जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है कि भाई दूर रहो, ठीक है, बहुत तुमने दिमाग खराब करके रखा है, अब कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में एंटर करने की। ठीक है, और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है खुद भी कम नहीं है, अभी भी उसके अंदर ना, जैसे मतलब एक होता है कि हाँ तुम जेन्युइनली आए हो, एक है कि तुम आए तो हो लेकिन आधे अधूरे आए हो, तुम अपना ईगो लेकर आए हो। तो ऐसे दो लोग जब आमने सामने आएंगे जहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है और सामने कोई पार्टनर है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी होगी कि जब तक आप अच्छे बोले तब तक आपका पर्सन अच्छा साइड दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आपने टारगेट कर दी या कुछ उसके अंदर ट्रिगर कर दिया, तो उसका वो दूसरा साइड जो होता है ना, शैतानी साइड, डेविलिश एनर्जी, वो भी निकल के बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका पूरा शुद्धिकरण कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो वो है कि उसे कुछ कुछ चीज़ें रियलाइज होना स्टार्ट हुई हैं तो वो आपकी तरफ आ गया है, लेकिन आपकी तरफ आने के बाद अगर आपने उसे आईना दिखा दिया, आपने उसे कुछ नेगेटिविटी ट्रिगर कर दिया, कुछ उसको आपने बता दिया, तो उसका सेकंड साइड भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी वो साइड आपको तुरंत दिखा देगा कि अभी मेरे अंदर ये चीज़ें बची हुई हैं, अभी
मैं पूरी तरीके से डेविलिश एनर्जी से बाहर नहीं आया हूँ। तो ऐसे लोग ना बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ईगो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो कि मुझे क्लियरली ये बता रही है कि आपका जो पर्सन है वो अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी में कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी पॉजिटिव, कभी डाउट, कभी पॉजिटिव, कभी डाउट, कभी क्लैरिटी, कभी डाउट। क्यों? क्योंकि अभी 4D प्रोसेस में है। तो अभी मतलब जब तक उसके अंदर से सारी शंकाएं मिट नहीं जाती, तब तक उसका एक बिहेवियर आना बहुत मुश्किल है। तब तक उसके आप दो दो चेहरे देख सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी बातें कर रहा है, जैसे ही आप ट्रिगर करोगे इसका सेकंड साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रिगर वाला साइड इस पर्सन का निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चल रहा है इस पर्सन के माइंड में फिलहाल। तो ये है। चलिए देख लेते हैं आपके अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। X, Q, C, P, G, R, F, Z एंड X 2। यहाँ पर लेटर है X, Q, C, P, G, R, F, Z, X। ये लेटर्स नंबर है 2। ओके, तो गाइज ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।